चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। राकेश ने एक परीक्षा में 64% अंक प्राप्त किया, जिसका अधिकतम अंक 450 था। राकेश को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए, टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी? 450 की, जिसमें राकेश को कितना अंक प्राप्त हुआ? 64%। सीधे सीधे हम 64% इसका निकाल लेंगे बस, क्योंकि 450 का 64% कैसे निकालेंगे? 450 गुणे 64 और नीचे कर देंगे 100। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9 और 32 दोनों का हो जाएगा गुणा, वही हो जाएगा आंसर। देखिए 9 से करिए गुणा, 9 दूनी 18, 9 का 3 में करिए गुणा, 9 तिरिक 27, 1 28, 228 हो गया इसका आंसर। मतलब टोटल 450 अंक था, जिसमें राकेश को 64% अंक प्राप्त हुआ। बस उसी को 64% निकाल लेंगे, वही हो जाएगा 288। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिशत में कैसे निकालें। ये तो प्रतिशत है, अब प्रतिशत में कैसे निकालते हैं ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन। 1200 सेब में से 360 सेब खराब हो गए, खराब हुए सेब का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, टोटल कितने सेब थे? 1200, कितने खराब हो गए? 360। मतलब हमको बताना है 360 1200 का कितना प्रतिशत है। देखिए जिसका पूछता है 360 1200 का, जिसमें का लगेगा उसको कर दीजिए नीचे। 360 1200 का जब प्रतिशत निकालना होगा, 1200 कर दीजिए नीचे। मतलब 360 1200 का कितना प्रतिशत है, तब 360 ऊपर करेंगे, 1200 का निकालना है तो 1200 नीचे कर देंगे और इसी में 100 का गुणा कर देंगे। बस हमको प्रतिशत पता चल जाएगा। मतलब 1200 का 360 कितना प्रतिशत है। जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से इसको काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 3 और 10 बचा, गुणा हो जाएगा 3 का 10 में, 3 दहम 30% हो गया इसका आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 160 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 60% लड़के उत्तीर्ण मतलब पास हो गए और 160 लड़के फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हुए। 60% टोटल कितने हो गए? ये हुए उत्तीर्ण। भाई टोटल कितना होगा? टोटल तो 100% ही होगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिला के 100% होगा। जब 60% उत्तीर्ण हो रहा है तो मतलब 40% अनुत्तीर्ण होगा, 40%। और हमको दिया क्या है? यदि 160 लड़के अनुत्तीर्ण हुए मतलब असफल हुए, कितने परसेंट लड़के? 40% लड़के। 40% ये पता करना है कितने प्रतिशत के बराबर है। 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, 160 लड़के अनुत्तीर्ण, बच कितना रहा है परसेंटेज में? 40%। और संख्या में कितना? 160 लड़के, मतलब 40% बराबर है 160 के। अब इसका 1% क्या होगा? 160, इसी में 40 से भाग दे देंगे, वो हो जाएगा 1% के बराबर, और इसी में 100 से गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा 100%। मतलब कुल लड़कों की संख्या, इसी में 60% और 40% मिला के 100% हो गया, वही हो जाएगा टोटल लड़कों की संख्या। काट दीजिए, जीरो से जीरो, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 का 100 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400। टोटल कितने लड़के थे? 400। अब इसी 400 में 160 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, जो परसेंटेज में 40 के बराबर है, और उत्तीर्ण 60% हुआ। अब 60% भी निकाल सकते हैं, 160 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 240।
पर हमको बताना है कुल कितने लड़के उपस्थित थे, बस यही बता देंगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में श्याम ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। देखो 54 अंक प्राप्त किया जो किसके बराबर है, 72% के। अब परीक्षा तो कुल 100% ही होगी ना, परीक्षा कुल कितने अंकों की होगी, मतलब इसका 100% निकाल लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। जब 54 हमको पता है 72% के बराबर है, तब 1% के बराबर क्या होगा, 54 में 72 से भाग दे देंगे और इसी में 100 का गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा 100% के बराबर। कर दीजिए, 9 छक्के 54, 9 अठे 72, 2 से कट जाएगा 3, 4, 4 से डायरेक्ट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बढ़ा 0, 4 पंचे 20, 25 और 3 बचा ऊपर, गुणा हो जाएगा 75 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए आंसर सी सही है।